आरव मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जो आज हम आपके पास बड़ी दूर से चल के आपके घर पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, कॉफ़ी पिलाएंगे? जो आप बताएं, कॉफ़ी चाय जैसा भी। ठीक है। आज एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे राइटर हैं। आपने कुछ किताबें बहुत अच्छी लिखी हैं। इससे पहले जो आपने एक किताब लिखी थी वो मैंने पढ़ी थी, उसकी कहानियाँ बहुत ही अच्छी थी। कट्टा ब्राह्मण। हाँ, कथा ब्राह्मण। तो उसकी कहानियाँ एकदम अलग तरीके की थी। मीन्स लिखने का थोड़ा आपका जो राइटिंग है वो अलग ही है। हाँ, एक्चुअली है क्या कि हम ना गांव में रहे हैं। स्टार्टिंग में हम बचपन हमारा गांव में भी था, तो हमने बहुत देखा है जीवन। अच्छा। एक तरीके से कहेंगे कि और वैसे वाले बच्चे रहे हैं जो ऐसे नहीं होते कि जो घर में रहते हैं। हाँ। वैसे वाले बच्चे रहे कि जो घूमने भी जाएंगे, साइकिल भी चलाएंगे, खेलेंगे भी। तो बहुत सारी ना गांव में इतनी सारी कहानियां देखी, इतने सारे लोगों का जीवन देखा, तो वो कहानी ना वहीं से आई, वही बहुत से सारी। और इसके बाद हमारा क्या हुआ कि हम गांव से शहर में आए, शहर से फिर मुंबई, लखनऊ रहे, बहुत जगह पे रहे, तो बहुत सारे लोगों से मिले। जब इतने सारे लोगों से आप मिलते हो तो बहुत कुछ आपको ना सीखने को और बहुत कुछ देखने को मिलता है। बहुत ढेर सारा ऑब्जर्वेशन है आपका। हाँ, बहुत सारा है, और बहुत वहीं सारा से है। कहानियाँ जीवन जीवन निकली। को वही कहानी वही है, कहानी वही है। वैसे प्रॉपर बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो अभी शाहजहाँपुर में मेरा घर है, अच्छा। और उसी जिला में एक गांव है ढकियारा का, अच्छा। जहाँ हमारा जन्म हुआ, और हम पैतृक वहीं के, गाँव है पैतृक आपका? गांव हमारा वही है। बाप, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, सब अच्छा। लोग वहीं पे। अच्छा। तो और दादी जी से हमने बहुत कुछ सीखा। हमारी दादी कैसे था कि दादी हमारी कहानियाँ सुनाया करती थी। अरे वाह। और दादी का कहानी सुनाने का तरीका ये था कि दादी अ, के पास बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं थी। मेरे हिसाब से मुझे लगता है 5 से 6 कहानियाँ उनके पास थी। ठीक है। और वो ऐसे सुनाती थी कि हम उन्हीं 5-6 कहानियों को सुनते हुए, मतलब आप समझ लो कि 6 साल 7 साल के थे जब मुझे समझ आई कि वो कहानी सुनाती हैं, और मुझे अच्छी लगनी शुरू हुई। और जब वो उनकी डेथ हुई तब हम 9-10 साल के थे। अच्छा। तब तक वो वही कहानियाँ सुनाती रही, और वही 5 कहानियाँ सुनाती थी, और महीने में तकरीबन समझ लो 15 से 20 बार। अच्छा। और इतना इंटरेस्टिंग तरीके से वो सुनाती थी कि हम ना बार बार सुनते थे, फिर भी हमें लगता नहीं है क्योंकि मनोरंजन का कोई साधन और था नहीं। जी। तो वही कहानी थी कि दादी के पास लेटे तो कहानी सुनानी है। तो ये सब मुझे लगता है सब वहीं से है। वहीं से कहीं ना कहीं वहीं हाँ, इंस्पिरेशन मिली है वहीं आपको से वहाँ वहीं से। से तो वहीं से। अभी मुंबई में आप अभी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं? हाँ, लिखने के लिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको एक किताब पहले से पब्लिश है हमारी, कट्टा ब्राह्मण। फिर मैंने एक दूसरी और बुक लिखी, ये है जिसका नाम मीनाक्षी है। तो ये मीनाक्षी। हमने अब मेरे पब्लिश करवाई 2021 में, ये आई। अभी कहानियों की किताब है एक जिस पे हमारा काम चल रहा है। लगभग कहानियाँ कंप्लीट हैं। अच्छा। 11 कहानी है उसमें। बस थोड़ा सा काम करना बाकी है, तो वो चल रहा है। जैसे ही हो जाता है तो फिर वो पब्लिश हो जाएगी। तो वो है। उसके बाद में एक उपन्यास चल रहा है उस पे। सिनेमा के लिए भी मतलब कोशिश जारी है। जी। अपनी कुछ कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिनको प्रोड्यूसर ढूंढना है जल्दी, कि हाँ। मिल जाए तो ऐसा हो। तो ऐसा चल रहा है राइटिंग को लेकर के। ठीक ठीक। साथ साथ एक्टिंग भी चल रही है। बहुत बढ़िया है, ऐसा क्या है। बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग लिखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कंटेंट कैसे लिखें, मीन्स थोड़ा बेसिक जो है वो बताइए ना लोगों को, उनकी हेल्प हो जाए। सबसे ज़रूरी है कि ना आपको लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप हाँ। खूब पढ़िए, अच्छे राइटर को पढ़िए, और अपने आसपास ना जीवन देखना शुरू करो, लोगों को बात करो लोगों से। क्योंकि क्या है कि आजकल मोबाइल आने से ना हमारी जो कनेक्टिविटी है लोगों के साथ में, वो नहीं हो पा वो रही है। ख़त्म हो गई। तो जब वो नहीं होती तो क्या होता है, हमारे जीवन में ना कहानियाँ ख़त्म हो रही हैं। जो हमें दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे या सपोज कि सिनेमा में, हम उसी को मान लेते हैं, जबकि ये सच शायद उससे बहुत परे है। कि हम जब अपने यहाँ जाओगे, आप कभी भी आप जाएं तो बस्तियां हैं, गरीब बस्ती हैं या अमीर, तो लोगों से जब आप बात करते हो तो बड़े दुख हैं उनके जीवन में। जी। तो कहीं ना कहीं कहानियाँ हमारे आसपास हैं, तो एक बार देखने की ज़रूरत है। और आप जब देख लें उनको, और तो फिर लिखना शुरू करें। हाँ। शुरू करें, कहीं से शुरुआत करें। मतलब मैंने जिस तरीके से लिखा है मैं उसी को कहूँगा कि उसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी जैसी कि है कि आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। हर कोई अपनी कहानी को अपने हिसाब से कहता है। जैसे जीवन में भी हम बात करें तो आप अपनी कहानी को, मैं आपसे पूछूं तो आप अपने तरीके से अपनी सुनाएंगे अपनी राइट। कहानी सुनाएंगे, मैं अपनी कहानी अपने तरीके से सुनाऊंगा। तो
थर्ड पर्सन है वो अपनी कहानी को अपनी तरीके से, तो हर आदमी अपनी कहानी अपने तरीके से सुनाता है। तो हमें ये है कि लिखना चाहिए, जी। डरना नहीं है कि बहुत बड़े साहित्यकार हैं तो उन्होंने लिखा, हम नहीं लिख सकते। आप लिखो, हम मानते हैं कि ठीक है आप बहुत अच्छा नहीं लिखेंगे, खराब लिखेंगे, स्टार्टिंग लेकिन करेंगे कम आप, से कम लिखेंगे तो और क्या। अपनी कहानी तो कहो। तो बस मेरा तो इतना ही है कि लिखो, पढ़ो, बहुत पढ़ो, खूब देखो, सिनेमा देखो, अच्छा सिनेमा देखो, अच्छी किताबें पढ़ो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत सबके घर ज़रूरी में है। किताबें होनी चाहिए। मैं हर बार सब लोगों से अपनी चैनल के थ्रू भी कहता हूँ कि यार पढ़ो, किताबें पढ़ो, किताबों से बहुत कुछ मिलेगा आपको, काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन मिलेगी, लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो अब ये जो आपकी किताब है मीनाक्षी, जी। तो ये हमें अगर लेना चाहता है या कोई देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसे कहाँ मिलेगी? ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मेरी दोनों किताब, मीनाक्षी भी उसी पे आप अच्छा। ऑनलाइन आप उसको ऑर्डर मिल कर जाएगी। सकते हैं, और कट्टा ब्राह्मण भी आप ऑनलाइन, और इनकी वेबसाइट भी है, ये ब्लू रोज़ ने पब्लिशर हैं, जिन्होंने पब्लिश अच्छा। की है, और वो संकल्प पब्लिकेशन ने पब्लिश की। तो दोनों बुक हमारी जो है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के साथ साथ उनके अपने पर्सनल जो स्टोर हैं उन पे भी है। जी। तो इसमें इसमें ये कुछ कहानियाँ हैं या ये पूरा एक वो है? ये एक नॉवेल है, ओके। गांव की कहानी है, और एक्चुअली ये गांव की कहानी क्या, मेरे देखी हुई कहानी है। तो 4 महिलाओं की कहानी है इसमें। हम्म। एक महिला है, लड़की है, हम्म। तो 13 साल में उसकी शादी हो जाती है अच्छा। 25 साल के आदमी से। और उसमें होता ये है कि उसका जो पति है इतना बड़ा है, उसका कारण ये है कि जो उसकी माँ की शादी हुई तो उसके पिता भी उसकी माँ से 10 साल बड़े हैं। ओह। और एक्चुअली ये उनका ही नहीं, मेरे फादर जो है मेरी मदर से पूरे 10 साल बड़े थे। अच्छा। तो उस टाइम पे और अभी भी गांव में बहुत सारा है कि 10-12 साल अगर कोई लड़का बड़ा है लड़की से तो उनको कोई दिक्कत कोई वैसी दिक्कत नहीं, नहीं चलता है होती, वो। चलता है वो। तो ये कहानी इसी तरीके से, वो 12 साल बड़ा है, और वो जब शादी होकर के जब वो आती है तो उसके जीवन, मतलब अब 13 साल की बच्ची कैसा क्या सोचती है, उसको भूख भी कई बार लगती है, लेकिन वो यहाँ आ गई तो वो बोल नहीं पाती, माँ ने कुछ कुछ चीज़ें समझाई थी, तो उसका पूरा स्ट्रगल है यहाँ पर, कैसे कैसे वो सरवाइव करती है। इसी गाँव में एक और लड़की है जिसका नाम झुनिया है, तो उसकी शादी हो गई थी 16 साल में। अच्छा। अब शादी के बाद क्या हुआ, वो ससुराल गई, और ससुराल जाने के साल के नहीं कटा और उसके पति की, लोटन उसके पति का नाम रहता है, और वो उसकी डेथ हो जाती है। ओहो। अब जब उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है कि लोग जो ससुराल वाले हैं, अभी रूढ़िवादी सभी लोग हमारे यहाँ वैसा ही सब सोचते हैं, तो उनका ये कहना है कि इसके पैर अच्छे नहीं है, इसलिए ये इसके आदमी की मौत हुई। मतलब आदमी के जो खत्म हुआ है उसका पूरा दोष जो है उस पर जुनिया पे डाल देते हैं। तो जब उनके फादर को पता चलता है दुनिया के कि भाई दिक्कत में हमारी लड़की ऐसा ऐसा हो गया, तो वो क्या करते हैं, अपनी लड़की को गांव में ले आते हैं। अब चूंकि विधवा है तो वो शादी दोबारा करना चाहते हैं, लेकिन सामान्य जो लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए भी लड़का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा। एक विधवा के लिए लड़का मिलना तो बहुत मुश्किल सी बात हो जाती है। तो इस अच्छा, अब दूसरी चीज़, गांव के लोग हैं, जो गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, तो वो सब नज़र गड़ाए हुए हैं उस पर कि अब चूंकि वो फ्री है तो कैसे भी करके उसको पालें, जो कि हमारे समाज में है। तो उसका पूरा स्ट्रगल है कि कैसे वो फिर बचती है इन सब चीज़ों से, उसके फादर का क्या कैसे होता है, तो उसकी कहानी है। उसी में एक और कहानी है एक औरत की जिसकी शादी हो जाती है, तो 3 लोग हैं, और फिर कैसे वो उसके शरीर को करना शुरू करते हैं। तो ये सब इस किताब में इस किताब में है, मीनाक्षी। सारी सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, Connected सारी कहानियाँ। तो ये हमें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जी जाएगी। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, अगर आप कहानियों के शौकीन हैं तो आपकी जो इनकी किताब है कहानियों की, कट्टा ब्राह्मण, वो आप ले सकते हैं अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से, और ये मीनाक्षी ये भी आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप ऑर्डर करिए। और बाकी अर्नब भाई, आगे के लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम आपकी आने वाली जो चीज़ें हैं वो फिल्म के रूप में या वेब सीरीज़ के बिल्कुल रूप में बिल्कुल जल्दी देखेंगे। बिल्कुल। थैंक यू।